हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जर्नल एंट्रीज़ पे मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूँ। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि एसेट्स अक्रूवल मेथड पे था, और इस बार हम जिस जर्नल एंट्री की बात करने वाले हैं वो बेस्ड होगा क्रेडिट परचेस मेथड पे। तो एक बार फिर रिपीटेशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि हायर परचेस अकाउंट के जो है पिलर्स हैं वो 4 हैं, ठीक है ना। और कैश प्राइस आप लोगों को मालूम है, कैश प्राइस एट विच द गुड्स विल बी सोल्ड एट कैश अगर बेचा जाए तो जिस प्राइस में वो बिकेगा तो दैट इज कैश प्राइस। और हायर परचेज प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, यानी टोटल इंस्टॉलमेंट में जो भी इंटरेस्ट होगा प्लस कैश प्राइस वो मिला करके और आपका हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, बहुत थोड़े से चेंजेस मैंने इसमें किए हैं, बहुत मामूली। यहाँ पे एक वर्ड मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे आपने देखा होगा एक्सक्लूसिव था, यहाँ पे इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यानी ये जो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंटरेस्ट है वो अलग से जोड़ करके दिखाई जाती थी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट जो है इस 25,000 में भी इंक्लूडेड है। और उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट वही है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी उतने ही रखे हैं मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, सिर्फ इंस्टॉलमेंट अमाउंट इसमें जो है वो 5,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, डाउन पेमेंट भी वही है और डिप्रिसिएशन का रेट भी वही है। तो चलिए पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कहते हैं फर्स्ट ईयर वाले का। तो अब देखिए क्या है कि 1,20,000 रुपये का एसेट है, जो कोई भी एसेट्स है वो 1,20,000 रुपये का है। उसमें से डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे वो 20,000 की तुरंत हो गई है, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट है वो 1,00,000 पे लगेगा, ना कि 1,20,000 पे, क्योंकि जो ड्यू अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है, ना कि टोटल अमाउंट पे। और ये अमाउंट जो है वो घटता चला जाएगा जैसे जैसे पेमेंट होता चला जाएगा, क्योंकि जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तो उसमें कुछ प्रिंसिपल होता है और कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। तो इस वजह से ये जो अमाउंट अभी 1,00,000 आपको दिख रही है फर्स्ट ईयर में, वो आगे चल करके कम होगी। कैसे कम होगी हम लोग देखेंगे। और पिछले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात भी किया है इस बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1,20,000 रुपये में 20,000 रुपये का डाउन पेमेंट हो गया, ठीक है। तो अब 1,00,000 रुपया ड्यू है 5 किस्तों के लिए, 5 एनुअल किस्तों के लिए, ठीक है। अब क्या है कि 1,00,000 इंटू 10% और डिवाइडेड बाय 100, तो 10% इंटरेस्ट आ गया आपका 10,000। अब देखिए ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने बताया आपको कि इस 25,000 रुपये के अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो हम इंटरेस्ट निकाल चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो अब हम लोग कैश प्राइस देखेंगे कि कैश प्राइस कितना होगा। तो कैश प्राइस कितना होगा, 25,000 में हम 10,000 इंटरेस्ट का निकाल देंगे तो 15,000 रुपया कैश प्राइस होगा। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लोगों ने 15,000 पे किया है और इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है। इसका कहने का मतलब यही है। और ये कैश प्राइस हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इतना ही अमाउंट हम लोग अगले साल के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कम करेंगे कि अगर पहले साल 15,000 रुपया प्रिंसिपल का पेमेंट हो गया है तो अगले साल के लिए प्रिंसिपल कितना रहेगा, 85,000 ही रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो 1,00,000 माइनस 15,000, क्योंकि पहले साल में उतना पेमेंट हो चुका है। तो अब जो प्रिंसिपल पे हो चुकी है उस पर तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते अगले साल में। हमको तो इंटरेस्ट उसी पे कैलकुलेट करना है जितना अमाउंट ड्यू है। तो ड्यू कितना है पहले साल में, 85,000 कैश के रूप में पेमेंट हो गया है। क्यों 15,000 रुपया कैश के रूप में पेमेंट हुआ है, क्योंकि 25,000 रुपया हालांकि पेमेंट था, बट उसमें 10,000 रुपया इंटरेस्ट के बदले में दिए गए थे और 15,000 कैश प्राइस के बदले में दिए गए थे, प्रिंसिपल के बदले में दिए गए थे। इसलिए हम यहाँ से 15,000 रुपये घटा लेंगे और उसके बाद इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 8,500 आ जाएंगे। अब क्या है देखिए कि इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया है, 8,500 का इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। और 8,500 का इंटरेस्ट आ गया है तो कैश प्राइस की हम दूसरे इंस्टॉलमेंट में जो 25,000 रुपये का पेमेंट करने वाले हैं, दूसरे इंस्टॉलमेंट में जो 25,000 रुपये का पेमेंट करने वाले हैं उसमें कैश प्राइस हम कितना दे रहे हैं, कैश प्राइस हम 16,500 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। क्यों 16,000, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दिए थे 15,000 कैश प्राइस दिए थे, लेकिन यहाँ पे कैश प्राइस का पेमेंट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा थी तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, इसलिए 15,000 रुपये के थे कैश प्राइस। लेकिन अब यहाँ हमारा कैश प्राइस बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया है क्योंकि
इस बार जो है वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 85,000 पे हो रहा है, ना कि 1 लाख पर, इसलिए इंटरेस्ट भी कम आएंगे। और जब इंटरेस्ट कम होंगे तो कैश प्राइस बढ़ता जाएगा ऐसे ही सालों में। अब अगले साल क्या होगा, जब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो उसमें क्या होगा कि 85,000 का प्रिंसिपल दूसरे साल में था, तो पेमेंट कितना हो गया उसमें से 16,500 का। अब तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना बचेगा, 85,000 माइनस 16,500, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है और ये तब रहेगा जबकि इंक्लूसिव, ये वर्ड जब आपका लिखा हुआ रहेगा, ये वर्ड जब आपका लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तब हम इस तरीके से चलेंगे। अदरवाइज पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था उसमें हम क्या करते थे, जोड़ देते थे इंटरेस्ट को, लेकिन यहाँ पे घटा रहे हैं। वो घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों ही नहीं लिखे हुए रहेंगे, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आपको। आप बहुत आसानी से उसको पता लगा सकते हैं कि ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि जब इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो किस तरीके से इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन होता है, और जब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो किस तरीके से कैश प्राइस का कैलकुलेशन होता है। क्योंकि कैश प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जो प्रिंसिपल बचा हुआ है वो आपको निकालना होता है, तो वो कैश प्राइस कितना है इसी से आपको पता चलता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब ये कैलकुलेशन की हम लोग बात की है इसमें, और इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको, जर्नल एंट्री की जो पहली वीडियो है, कि इस पर बहुत बात करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारी बातें इस पर करेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट का डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन कैसे होता है और कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले जाती है। सारी चीज़ें मैं आपको जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको वो और क्लियर हो जाएगा। ये दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ आइडिया आपके समझने के लिए कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो इसलिए ये वीडियो है आपका। अब चलिए हम लोग क्या है जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या है कि जर्नल एंट्री तो यहाँ पे समझेंगे ही कि जर्नल एंट्री क्या होती है क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत, लेकिन साथ ही हम लोग डिफरेंस भी समझेंगे, और वो डिफरेंस क्यों है इसका भी, व्हाट भी समझेंगे एंड वाई भी समझेंगे। व्हाट एंड वाई दोनों ही समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है और डिफरेंस जो है एंट्रीज में वो क्यों है। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट परचेज मेथड, हालांकि ये क्रेडिट परचेज बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड के पर्पज से ये अजम्पशन ले करके और एंट्री करते हैं कि ये क्रेडिट परचेज है एक तरीके का, ये मान करके। हालांकि ये क्रेडिट परचेज नहीं होता है। क्रेडिट परचेज और हायर परचेज में मैंने डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता दिया है जब मेरी थ्योरी की क्लास थी। तो सिर्फ ये क्रेडिट परचेज मेथड रिकॉर्डिंग के पर्पज से, जर्नल एंट्रीज को हिसाब किताब रखने के लिए सिर्फ ये हम लोग अज्यूम करके और चलते हैं कि ये क्रेडिट में परचेज हुआ है एसेट्स, ना कि हायर परचेज में या अक्रूवल मेथड से। तो अब क्रेडिट परचेज मेथड में किस तरीके से एंट्री चलेगी, आपको आई होप याद होगा कि हमारा एसेट जो है वो 1,20,000 का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसेट्स देखिए ऑन रिसीविंग एसेट्स, जब आप एसेट रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री क्या है कि आप पैसे तो दे नहीं रहे हैं, आपको एसेट्स रिसीव हो गया, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट DR फुल वैल्यू टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, टू हायर वेंडर अकाउंट। और ऐसा क्यों होगा, हम लोग फुल वैल्यू क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं अक्रूवल हम लोग यहाँ पे नहीं मान रहे हैं इसको, ठीक है, कि जितना आया उतना ही हम लिखेंगे। यहाँ हमने क्या माना है कि हमने क्रेडिट में परचेज किया है एसेट्स, तो एसेट्स क्रेडिट में हम लोगों ने परचेज किया, इसीलिए देखेंगे कि हमने यहाँ पे हायर वेंडर का नाम लिख दिया है। और हायर वेंडर का नाम लिखने का मतलब है, अगर हम पूरा पैसा देते तो यहाँ पे टू कैश लिखते, लेकिन चूंकि हमने एक वेंडर का नाम लिख दिया है मीन्स हमने क्रेडिट में परचेज किया है। नहीं तो वहाँ आप देखते होंगे कि एसेट्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, जब डाउन पेमेंट होता था तो वो एंट्री होती थी, 2 एंट्री उसकी मैंने आप लोगों को बताई थी। और फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता था तो भी फिर हम लोग एक बार और एसेट्स लिखते थे। क्यों, क्योंकि हम लोग अक्रूवल मान के वहाँ पे चल रहे थे कि जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही एसेट्स मेरा हो रहा है, उतनी ही संपत्ति मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब देखिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब क्रेडिट हम मान लिए तो परचेज तो हम पूरा एंट्री कर दिए एसेट्स का,
ना कि तोड़ तोड़ करके कब करेंगे, जबकि हम एक्रूवल मेथड के हिसाब से करेंगे। क्रेडिट परचेज हमने मान लिया तो हमने ये मान लिया कि एसेट्स आ ही गया बस हमारे पास, तो इसलिए हमने एंट्री क्या कर दी, एसेट्स अकाउंट DR टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट और डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रियाँ नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ जैसे ही एसेट्स आए ना, ऑलरेडी ड्यू हो चुका है फुल अमाउंट, तो आप 10 बार ड्यू नहीं कर सकते हैं एक ही अमाउंट को, आपको एक ही बार ड्यू करना है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, अब हायर वेंडर को जितना पैसा देंगे उतने से आप इसको घटा देंगे। यहाँ पे देखिए आपने क्रेडिट कर रखा है तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे, तो उतने से लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जो पैसा हम दे रहे हैं दैट इज हायर वेंडर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आई होप कि ये 2 एंट्री का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो आप क्लास में मुझसे बात कर लेंगे, मैं वहाँ फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या है नॉर्मल एंट्रीज पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑन इंटरेस्ट बीइंग ड्यू, ऑन इंटरेस्ट बीइंग ड्यू, वहाँ इंस्टॉलमेंट ड्यू होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, एसेट्स अकाउंट DR, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू है वेंडर अकाउंट। लेकिन यहाँ एसेट नहीं लिख सकते, एसेट नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एसेट्स की फुल एंट्री एक बार हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या मारा है कि हमने इसको उधार खरीदा है, और जैसे ही खरीदा पूरी संपत्ति हमारी हो गई, तो अब उसको बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, किसको, वेंडर को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट DR, और ये देना किसको है, टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब जब हम पेमेंट करेंगे तो अमाउंट बढ़ा के लिखेंगे। क्यों बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपने लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है एसेट्स के लिए, है ना, तो एक बार ये कम हो चुकी है यहाँ पे हायर वेंडर के तौर पर 20,000 की, तो बाकी की भी तो कम करनी है ना आपको। ऐसा थोड़ी है कि आपने अकाउंट खोल दिया क्योंकि जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, वो एडजस्टमेंट तो आपको करना ही रहता है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं और पेमेंट यहाँ पे हम यहाँ पे भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ इंटरेस्ट अलग से ड्यू करना है, और उसमें सिर्फ इंटरेस्ट और हायर वेंडर की बात होगी, और यहाँ जब पेमेंट होगा तो हम लोग एसेट्स प्लस इंटरेस्ट दोनों की बात होगी। ठीक है, एसेट्स के लिए हम लोग जो देंगे वो प्लस जो इंटरेस्ट है वो मिला करके, तो पूरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ड्यू होगा। तो हायर वेंडर अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। तो अब फिर मेरा 25,000 रुपये से देखिए अब क्या होगा, तो आप कह सकते थे कि ठीक है एसेट्स जो है वो तो आपका 1,20,000 रुपया का है, लेकिन यहाँ वेंडर को हम लोग ड्यू कर रहे हैं एसेट्स प्लस इंटरेस्ट मिला करके, तो ये तो मिसमैच हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल मिसमैच नहीं होगा। ये देखिए आपकी एंट्री, यहाँ पे तो हमने लायबिलिटी क्रिएट की ही है पहली एंट्री जब की, तो उसके बाद फिर एक बार लायबिलिटी क्रिएट की है, तो अंत में ये दोनों सेटअप हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब मैं अकाउंट्स आपको बताऊंगा इसके लेजर्स तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए एसेट्स का यहाँ से जो ड्यू था वो उसमें एडजस्ट होगा, और प्लस ये जो इंटरेस्ट है वो मिला करके यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट और प्लस एसेट्स का दोनों का पेमेंट कर देंगे। तो इसमें एसेट्स का भी ड्यू है और इंटरेस्ट का भी ड्यू है। ऐसा नहीं समझें आप ये सिर्फ एसेट्स का है। ये जो एंट्री है 25,000 रुपये की मैंने हायर वेंडर अकाउंट DR, तो इसमें एसेट्स का भी जो खरीदा है उसके लिए जो ड्यू बनता है, जो कि यहाँ ड्यू हो चुका है एक बार हैवी अमाउंट, और इसमें दूसरा इंक्लूडेड है कौन सा, आपका इंटरेस्ट, जो कि यहाँ हमने ड्यू किया है, वेंडर को क्रेडिट किया है। तो फिर यहाँ पे ये पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल सी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। पिछले एंट्री में जैसा था वैसा ही है, मैंने उसमें चेंज नहीं किया है, 20% का ही रखा है, तो उस हिसाब से 24,000 आया डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, और फिर क्या है कि अब डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हो गई पहले साल की एंट्री। अब ये क्या एंट्री ऐसे ही रिपीट होती चली जाएगी, एंट्री नंबर 3, 4, 5 एंड 6, है ना, ये हर साल ऐसे ही रिपीट होती जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग आए, फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे साल का। तो इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है कितना, 8,500 का, और इंस्टॉलमेंट तो वही रहना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट पहले हम लोगों ने ड्यू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 8,500 का, फिर उस इंटरेस्ट का पेमेंट हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट का भी पेमेंट प्लस एसेट्स के लिए जो ड्यू है उसके लिए दोनों को मिला करके 25,000 रुपये का यहाँ पेमेंट कर दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिर रिकॉर्ड कर दे रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल बराबर रहेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। और ट्रांसफर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 8,500 का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों मिला करके हम लोगों ने प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 8,500, डिप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है अगेन तो थैंक यू वेरी मच। एंड चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब मैं आपको हायर वेंडर के बुक में क्या एंट्री होगी वो बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।